Hello, good morning dear student. So this is our second class from the chapter number 4, laws of motion. Okay. So today we will discuss the questions regarding to the uniform circular motion or non-uniform circular motion, turning of all vehicles in circular roads or turns. So first we have to discuss all the formulae related to this topic. After that we will discuss the questions one by one. तो पहले देखिए आप सबसे पहले whenever a body performs circular motion, velocity v r is the radius of the circle, then the force or tension in the string toward the center is known as centripetal force. और जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन एक रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा। तो ये एक्सीलरेशन का दूसरा फार्मूला हो जाएगा हमारा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर या फिर ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। ए और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर लगता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर एक फार्मूला। अगर बी की ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ओमेगा की भी आपकी वैल्यू होती है अगर जरूरत पड़े तो 2 पाई अपॉन टी और 2 पाई अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी टर्म अकॉर्डिंगली हम यहाँ से पुट करते हैं। दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर। व्हेनेवर अ बॉडी टर्न ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो जो फोर्स होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वो कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आपका किससे, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इंटू आर। तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्लास में डिस्कस किए डिटेल बाकी से मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, एक बार रिव्यू ले लेता हूँ। म्यू एस आर का वैल्यू ऑफ रिएक्शन एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपका बचेगा बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी या फिर बी इक्वल टू म्यू आर जी। इन दिस केस रोड इज नॉट बैंक, कोई भी टर्न जो है वो बैंक नहीं है एक से लेकर। ठीक है। सेकेंड केस जब आपका रोड बैंक हो, इस तरीके का केस आए, एंगल थीटा है आपका, कोई व्हीकल है बैंक रोड या टर्न थीटा बनाना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें होगी वहाँ आपका फ्रिक्शन भी होगा और एंगल भी होगा, बैंक होगा रोड। तो उसके लिए जो फार्मूला आता है वो आता है म्यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर जी होगी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन या आई होगी। तो यहाँ से जो बी आता है कंबाइंड आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन की ड्राइव कराया है क्लास में, डिस्कस किया डिटेल में हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों है यहाँ पर एंगल, बैंकिंग एंगल हमारा कितना इंक्लाइन है प्लेन और दूसरा फ्रिक्शन है। ये क्वेश्चन हम यूज करेंगे, आप चाहे एक बार इनको नोट कर लीजिए। इन फार्मूलों की हेल्प से ही हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, our first question is the centripetal force acting on a body moving in a circle is directed tangent to other circle in the direction of motion away from the center of the circle toward the center of the circle। अब डिस्कस की कर रहे हैं whenever a particle moves on a circular track, तो वेलोसिटी तो ये है अकॉर्डिंग along a tangent, जो फोर्स होता है वो इधर होता है टेंशन या फिर फोर्स टुवर्ड द सेंटर। ओके। सेकंड वन, a stone of mass 0.5 kg, mass is given, that is 0.5 kg and length 1 meter, ये रेडियस है। एक कोई आपका वायर है, आपने यहाँ से उसमें स्टोन बांधा है, तो ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, तो ये रेडियस होता है 1 मीटर। whirling in horizontal circle at a speed of 4 meter per second, speed is also given 4 meter per second। द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ वगैरह, अभी एफ के हमने फार्मूला डिस्कस किए थे, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम इज 0.5, वी इज 4 और अपॉन आर इज 1 एंड इट विल बिकम्स 5 स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16, 16 5 जा 80, 8.0 देता है। तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ओके,
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्ट थर्ड तरफ होते हैं। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन appears on the NEET examination in 2024. A stone tied on a string is wheeled in a horizontal circle with a tension T at angular speed. If the angular speed is increased to omega, keeping the radius the same, the new tension becomes. Tension means centripetal force. You know the formula for centripetal force. First one is mv square upon r. Second one is mr omega square. Omega is the angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में गिवन है तो हम टेंशन की वैल्यू इसके इक्वल रखेंगे, बात एक ही है, ठीक है। तो इट विल बी टी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको कहते हैं इक्वेशन 1 T1। इनिशियली इतना टेंशन था हमारा, ठीक। टेंशन किसमें था? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने कोई पत्थर वगैरह बांध के इसको ऐसे रोटेट करा रहे थे, तो ये सेंटर है, इसलिए टेंशन बिल्ड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है इफ द एंगुलर स्पीड इंक्रीज 2 टाइम्स, तो जो T2 होगा उसमें m सेम रखा है, r सेम रखा है, ओमेगा की जगह कर दिया है 2, ठीक है। तो इट विल बी द न्यू टेंशन देखना है m r 4 ओमेगा स्क्वायर। इट विल गिव 4, आगे लिख लें आप, m r ओमेगा स्क्वायर। ये इनिशियल टेंशन की वैल्यू गिवन है, इसकी जगह आप T1 पुट कर सकते हैं, तो 4 T1, ठीक है। एक तो एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का इक्वेशन बना के। सेकंड तरीका आसान है, अगर नीट में आप करना चाहें तो ऐसे करके टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर। तो जब ओमेगा 2 टाइम बढ़ाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 टाइम, तो आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका 4। इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट बोर्ड क्लासेस में आपको सॉल्व करके ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिशन में जाना है तो ओमेगा 2 टाइम 2 का स्क्वायर 4 टाइम बढ़ जाएगा, तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में इजी हो जाएगा वहाँ से, बट हमें करना है अभी सब्जेक्टिव तरीके से, डिस्क्रिप्टिव तरीके से, तो इस तरीके से करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चंस को करते समय एक बार आप ऐसा करें, नोट्स जो बनवाए हैं, जो हमने वहाँ डिस्कस किए हैं क्लास में, तो उनको एक बार रिवाइज कर लें। जब नोट्स आप रिवाइज कर लेंगे, फार्मूले जहन में आ जाएंगे, तो इजी होगा रेडी। तो टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 4, अ कार ऑफ मास ऑफ द कार इज गिवन 800 kg ऑन अ बैंक रोड बैंक है जैसा लिखाया था, सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस से r, बैंक एट एन एंगल सच दैट देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंस है, इसका मतलब u की वैल्यू 0 है। इज रिक्वायर्ड स्पीड दे दी है 20 मीटर पर सेकंड। द एंगल ऑफ बैंकिंग जी भी गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी है, अभी जो हमने फार्मूला लिखा था पीछे v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्या था आपका म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan। ये लगेगा तब जब बैंकिंग भी हो फ्रिक्शन भी हो, बट आपके क्वेश्चन में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0, कैसे सॉल्व करेंगे? v स्क्वायर अपॉन r जी, v स्क्वायर अपॉन r जी, म्यू 0 रखें तो 0 tan थीटा 1 माइनस 0, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r जी। बट आप कंफ्यूज होते कहाँ से हैं? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इससे ड्राइव किया इसको, ठीक है। वैल्यू पुट करें v की, इट विल गिव v स्क्वायर दैट इज 20 into 20, r is also given 100, g is also given 10, so 0 से 0 cancel out, it will give tan theta equal to 4 upon 10, 2 upon 5, 2 upon 5. So it can be written as tan inverse 2 upon 5। जो वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं होती उनको इन्वर्स के फॉर्म में होती है। 2 upon 5 दिया है, 5 से और सॉल्व कर लो, 5 हो गया, then it will gives 0.4। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ से, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रोड्स एट सर्कुलर टर्न्स आर बैंक मेनली, कह रहा है जो सर्कुलर टर्न्स के रोड होते हैं, कहीं भी मोड़ होती है, उसमें अंदर वाला हिस्सा बैंक होता है ऊपर वाले के मुकाबले, वाई इसी एंगल का। ऑप्शन है टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड मैक्सिमम रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, देख लेते हैं। रिड्यूस द लेंथ ऑफ द रोड, नहीं लेंथ कैसे रिड्यूस होगी? प्रोवाइड पार्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ पार्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स
through the horizontal component of the normal reaction, reducing dependency on friction coat. जो आपका फार्मूला है बी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो म्यू टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन। तो फ्रिक्शन तो काफ़ी है टर्न कराने के लिए पेन पे, बट उतना काफ़ी नहीं है, स्पीड हमें बहुत हद तक कम करनी पड़ती है। अगर आपके पास बैंकिंग मौजूद है, थीटा मौजूद है, तो आपको उड़ाना आसान होता है और ये ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कराता है बैंकिंग की वजह से। ठीक है, डेरिवेशन किया था हमने क्लास में, इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स, क्योंकि टायर फ्रिक्शन बढ़ ही नहीं सकता, फिक्स होता है। अलाउ व्हीकल्स टू ट्रैवल एट एनी सेम स्पीड एंड इवन एट रेस्ट लाइन है, यही भी वाला ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 यहाँ से। A body of mass 1 kg tied, नोट करते हैं गिवन है, mass is given 1 kg tied to a string, एक स्ट्रिंग को बांध ली गई है, wheeled in a horizontal circle of radius 0.5 मीटर with a uniform speed completing 2 revolution per second, revolution per second की frequency होती है 2 given है। The centrifugal force ऑन द बॉडी इज नियरली कितना होगा, पाई स्क्वायर का वैल्यू उसने दे भी रखा है, जरूरत पड़ी तो आप टैब रख देना सीधा। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले जब हमने लिखाए थे, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये नहीं लगेगा, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो लगना तो यही है एम आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू लिखाया है हमने स्टार्ट करने से पहले क्लास 2 पाई है इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द क्लास, तो 2 पाई एफ का स्क्वायर है विद द एम आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। नाउ प्लीज पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ एम इज गिवन 1, वैल्यू ऑफ आर 0.5, 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू 10, एफ स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर यानी 4, तो इट विल गिव 4 4 जब 16 इंटू 0.5 इंटू 10, तो 16 5 जा 8 इंटू 10 दैट इज 18। ओके, 18 न्यूटन शुड बी करेक्ट। इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको फार्मूले कन्वर्ट करने आने चाहिए। ओके, फार्मूलों का कन्वर्जन पता होना चाहिए आपको, ये सारे फार्मूले एक लाइन में है, जैसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ से बन जाएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इससे काम ना करा तो एम आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये सारे फार्मूले बताओ, कन्वर्जन पता हो, किसी को डाउट हो अगेन आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि फार्मूले कैसे कन्वर्ट होते हैं, मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी क्लास की। आगे बढ़ते हैं। The maximum speed at which a car can safely negotiate a level unbanked यानी थीटा 0 है circular road of radius r with coefficient of friction mu between tires, आपको तो एक ही फार्मूला याद रखना है, p स्क्वायर अपॉन आर म्यू प्लस, बार बार लिखते रहिए, इससे रिपीट होता रहेगा और आप बोलेंगे 1 माइनस म्यू। ये कब है फार्मूला, बोथ आर प्रेजेंट, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ है ना, रोड बैंक्ड भी है टर्न पे और फ्रिक्शन भी मौजूद है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनबैंक्ड यानी थीटा कितना है 0, तो tan 0 का वैल्यू होता है हमारा 0, क्लास में डिस्कस किया, तो इट विल गिव्स b स्क्वायर अपॉन rg म्यू प्लस 0 1 माइनस 0, तो सेफ स्पीड b स्क्वायर इक्वल टू म्यू rg, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो रूट म्यू rg, कराया क्लास में, तो ए ऑप्शन ठीक है, म्यू rg या म्यू rg है। सेम क्वेश्चन को रिपीट करेगा कि बैंक है रोड बट फ्रिक्शन 0 है, तो आप म्यू 0 रख देंगे तो tan थीटा के इक्वल आ जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में आया भी था कि b स्क्वायर अपॉन rg इक्वल टू tan थीटा, इन दैट केस म्यू इज 0, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द सरफेस ऑफ रोड। इजी इजी से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पकड़ा तो होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर अ रोड बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, अब रोड बैंक्ड है पहले तो ठीक है, with the coefficient of friction mu between tires and road, the maximum safe speed for negotiating a curve of radius r, पहचान लीजिए इनमें से फार्मूला, मेरे ख्याल से ये करेक्ट दिया पहला वाला, v max इक्वल टू रूट ऑफ जी आर वन माइनस
म्यू माइनस टेन थीटा होना चाहिए था, म्यू प्लस टेन थीटा। हाँ, तो ऑप्शन आपका करेक्ट है बी, कराया था म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ए करेक्ट नहीं होगा। ए में कंफ्यूजन दे दिया है। ठीक है, रेगुलर क्वेश्चन है ये, आगे बढ़िए सर से लिखिए। फर्स्ट वन इज banking of roads allows vehicles to travel safely at higher speed around a curve than a unbanked road of the same radius। कह रहा है बैंक करने से, कर्व पे रोड को एक तरफ दबाने से क्या होता है कि वो अलाउ करता है सेफ स्पीड से चलने में या मैक्सिमम स्पीड से चलने में। हाँ, ये बात सच है, सेफ स्पीड वहाँ पर बढ़ जाती है। सेफली हायर स्पीड बात करें। On the bank road, the horizontal component of the normal reaction contribute to the centripetal force, reducing the load of friction। दोनों बात करेक्ट है, ठीक है, पूरा डिस्कस किया था क्लास में, अगर याद हो तो। ये आपका यहाँ से लेवल रोड पे ये एंगल थीटा था, यहाँ कोई अपना गाड़ी हमने बना दिया था आपका, इधर उसका नॉर्मल इधर एम जी था, इधर नॉर्मल रिएक्शन आर था। इसके दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट इधर आ गया था आर कॉस थीटा, एक इधर आ गया था आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये डिस्कस किए थे हमने उस समय क्लास में, अभी करने के लिए कुछ नहीं है, कंटिन्यू होकर दोबारा नोट लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्किल द बॉडी, ये अभी हमारा डिस्कस नहीं हुआ, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वर्क एनर्जी पावर वाला। ठीक है, इसको बोलता हूँ। Question number 11. Write the expression for the centripetal force, centripetal acceleration of a body moving with a speed in a circle। बताया था अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले, v square नॉट। Is centripetal force a new separate kind of force or does it refer to any force already known, tension, friction, gravity, that provide necessary centripetal effect explained in one line? Okay, centripetal force is not a new force, it is the effect of another force। Suppose whenever Earth revolves around the Sun, then gravitational force between Earth and Sun used to provide centripetal force है। In second case, whenever Moon revolve, whenever का हमेशा revolve करता है, Moon revolves around the Earth, then the force of gravitation between Moon and Earth is provide centripetal force to that revolution। Okay, one more case in chemistry or physics also, whenever electron revolves around the nucleus, then the electrostatic attraction between electron and nucleus is used to provide centripetal force। Okay, और जब किसी आप धागे में किसी कण को बांध के ऐसे पार्टिकल को रोटेट कराते हैं तो उसमें जो टेंशन होती है वो प्रोवाइड कराती है। ठीक, और जब लेवल रोड या कर्व रोड पे हम मुड़ाते हैं गाड़ी को तो वो फ्रिक्शन या फिर बैंकिंग प्रोवाइड कराती है। तो सेंट्रिपेटल फोर्स अपने आप में कोई नया फोर्स नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ये। 13, a cyclist move in a circle of 200 मीटर, साइकिल वाला कराया है, रेडियस दे दी 200 मीटर, स्पीड दे दिया है साइकिलिस्ट का 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC। कितने इजी से क्वेश्चन होते हैं। तो v है हमारा 10 × 10 अपॉन में 20, 0 to 5, इट विल गिव 5 मीटर पर सेकेंड। फार्मूले पता है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ा तो क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फार्मूले नहीं पता है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है तो ये न्यूमेरिकल कुछ अलग लेवल की बात लगेगी। विदाउट कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होगा, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया है। With reference to the figure T4 figure, and draft the expression for the maximum speed of a car on a level road, unbanked road, circular road radius r, given that coefficient of friction car required। ठीक है, कराया था ये क्वेश्चन, डेरिवेशन है क्वेश्चन की, हम यहाँ पर फिल करेंगे। A vehicle of mass, तो मास कितना के वाला है 1000 kg, moves on a level road, level circular road of radius is also given 50 meter, with the coefficient of friction between tires and road mu equal to 0.4। find the maximum speed at which vehicle can turn। सेफ स्पीड मांग रहा है। ठीक है, जी गिवन आपको क्वेश्चन में है, कंप्यूट करने की उसने कोशिश की है। सेफ स्पीड तो हम लिखा ही चुके हैं, g² = μ r।
म्यू इज गिवन 0.4, आर इज गिवन 50 और जी इज गिवन 10। तो हमारा आया 0 बराबर, तो कितना बच गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 54 जा 200, रूट निकालें तो रूट 100 इंटू 2, 100 का रूट हो गया 10, 2 की वैल्यू 1.41, ये आ गया 40.1 के समथिंग मीटर पर सेकंड। ठीक, इजी क्वेश्चंस होंगे, आपको सब कुछ यहाँ इजी लगेगा और फार्मूले कॉन्सेप्ट होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अ साइकिलिस्ट ऑफ मास 60 kg, साइकिलिस्ट का मास है 60 kg, goes round on a circular track of radius 25 meter, स्पीड भी गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगल एट विच शुड लीन फ्रॉम द वर्टिकल टू अवॉइड स्लिपिंग। तेरा साइकिलिस्ट स्लिप ना हो, बट वो स्टाइल में बाइक मुड़ा दे, जैसे एक पैर पे ऐसे मुड़ा देते हैं, ठीक है, स्टाइल मारना है उसको मुड़ाते समय, अरे नहीं स्टाइल नहीं मारेगा तब भी जरूर करती है। बी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू 10 थीटा, ये फार्मूला मौजूद है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंगल मांग रहा है 10 थीटा, वैल्यू ऑफ बी कितना है आपका 9, तो 9 इंटू 9 अपॉन में आर कितना के बना है आपका 25 और जी कितना के बना है 10, ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। 9 9 जा 81, 25 इंटू 10 से डिवाइड करोगे तो 8.1 अपॉन 25, लगभग 3 टाइम कट जाएगा 1/3, और 10 में 1/3 किसी की वैल्यू नहीं होगी, तो आपका आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, इसके आसपास करेक्ट हो गया, ठीक है। आपको सॉल्व नहीं करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हम नेक्स्ट चैप्टर पर थोड़ी चीज़ डिस्कस करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो भी हम करेंगे। रोड बैंक एट द एंगल थीटा गिवन है आपका 15 डिग्री, स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्व फॉर विच नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है आपका 0, जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 किसकी वैल्यू दे दी 15 डिग्री की, एंगल अगर 15 डिग्री दिया है तो वैल्यू भी दी है 0.27, स्पीड मांग रहा है, फार्मूला है आपके पास बी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू 10 थीटा, तो आर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन जी 10 थीटा, रेडियस ही मांग रहा है, बी कितना है आपका 30 इंटू 30, जी है आपका 10 और 10 15 की वैल्यू कितनी दे दी है 0.27, तो पॉइंट आने के ऊपर दो जीरो इससे दिया गया 27 से इसको अगर हटाइएगा तो ऑलमोस्ट 27 बन जा 27 बन जा बना गया, कितना बचा 3 पॉइंट लगाया 30 हो गया, 27 बन जा, फिर 3 बचेगा, तो ये मान करीब करीब आ गया 3 101 मल्टीप्लाई कर लो आप, इट विल बी 800, तो आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 336 मीटर, ठीक। तो इतनी रेडियस उसकी होनी चाहिए ट्रैक की। ओके डियर स्टूडेंट, इतने हमने क्वेश्चंस कर दिए हैं, बाकी का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट पूछ सकते हैं, फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।